गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आम का बॉटैनिकल नेम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इंपॉर्टेंट है? आम भारत का राष्ट्रीय फल है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी पूछ सकते हैं कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा आम है। अभी आपको आम का बॉटैनिकल नेम बताना है। बहुत अच्छे। ए करेक्ट आंसर होगा मैंगी फेरा इंडिका, करेक्ट आंसर होगा। आम का बॉटैनिकल नेम मैंगी फेरा इंडिका है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मोनालिसा क्या है? मोनालिसा क्या है? एक यंत्र, एक पेंटिंग, एक उपन्यास। ऑप्शन नंबर डी है गुप्तचर संस्था। ये ऑप्शन है। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। बहुत अच्छे। बी करेक्ट आंसर होगा। एक पेंटिंग है, मोनालिसा पेंटिंग है। किसकी पेंटिंग है ये भी पूछा जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मोनालिसा किसकी पेंटिंग है? तो आप लोग याद रखिएगा लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग है मोनालिसा। क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा इमामबाड़ा निम्न में से कहां पर है? निम्न में से कहां पर है बड़ा इमामबाड़ा? बहुत अच्छे। आगरा करेक्ट आंसर नहीं होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा लखनऊ, ना प्रयागराज करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा जो बड़ा इमामबाड़ा है ये लखनऊ में है, तो बी करेक्ट आंसर होगा। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और ये यूपी जीके से संबंधित क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में। तो आप सभी लोग याद रखिएगा बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है? लखनऊ में है। लखनऊ सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। निम्न में से कहां पर है अनंतनाग झील? अनंतनाग झील कहां पर है? आंसर सभी लोग दीजिए, राइट और रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। क्वेश्चन गलत हो जाता है उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से अनंतनाग झील कहां पर है? तो बी करेक्ट आंसर होगा जम्मू कश्मीर, करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा जो अनंतनाग लेक है ये जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सारनाथ में निम्न में से किसका स्तंभ है? अशोक स्तंभ है, अकबर, शेरशाह या फिर शाहजहां। इस प्रकार से ऑप्शन है। बहुत अच्छे। तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सारनाथ में किसका स्तंभ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा अशोक, करेक्ट आंसर होगा। अशोक स्तंभ है सारनाथ में। अशोक किस वंश से संबंधित है ये पूछ लेते हैं परीक्षा में, तो आप लोग याद रखिएगा मौर्य वंश के शासक थे अशोक। अशोक जो है मौर्य वंश के शासक थे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा लड़ा था? तो आप लोग याद रखिएगा कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध अशोक का अंतिम युद्ध था। दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे इसी संबंधित, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा 261 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध कब हुआ था ये पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा 261 ईसा पूर्व हुआ था कलिंग का युद्ध। बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मैक्सिको की राजधानी क्या है? मैक्सिको की कैपिटल क्या है? मैक्सिको सिटी, सिंगापुर, ओटावा या फिर दुबई। ये ऑप्शन है। तो सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। बहुत अच्छे। मैक्सिको किस महाद्वीप में आता है ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का एक देश है मैक्सिको। अभी आपको मैक्सिको की कैपिटल बतानी है, मैक्सिको की राजधानी बतानी है। ए करेक्ट आंसर होगा मैक्सिको सिटी, करेक्ट आंसर होगा। मैक्सिको की राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी है। बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट है। नर्मदा और तापी नदियां जो है किस ओर बहती हैं? पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर या फिर उत्तर पूर्व की ओर। इस प्रकार से ऑप्शन है। बहुत अच्छे। पहले ऑप्शन पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। अभी वेरी गुड। शक्ति, इन लोगों ने राइट आंसर दिए हैं।
सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, पश्चिम की ओर बहती हैं। बी करेक्ट आंसर होगा। नर्मदा और तापी नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहती हैं। बी करेक्ट आंसर होगा। कहाँ पर मिलती हैं जाकर, तो आप लोग याद रखिएगा अरब सागर में। नर्मदा और तापी नदियां जो है कहाँ पर गिरती हैं ये भी पूछ लेते हैं। आप लोग याद रखिएगा अरब सागर में मिलती हैं जाकर। तो बी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोहन वेरी गुड, आपका भी राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नाओमी ओसाका निम्न में से किस खेल से संबंधित है? नाओमी ओसाका जो है इनमें से किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, बैडमिंटन करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर है। नाओमी ओसाका बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, तो बैडमिंटन सही उत्तर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, किस देश से संबंधित है, किस देश की रहने वाली हैं? तो आप लोग याद रखिएगा ये जापान की हैं। कहाँ की हैं? जापान की हैं और बैडमिंटन से संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए दिवस से संबंधित क्वेश्चन है। विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है? निम्न में से कब मनाते हैं विश्व विकास सूचना दिवस? बहुत अच्छे। तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। देखिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, 24 अक्टूबर करेक्ट आंसर होगा। प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को आप लोग याद रखिएगा विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। कृत्रिम बुद्धि का जनक बताइए किसे माना जाता है? निम्न में से किसको कृत्रिम बुद्धि का जनक मानते हैं? बहुत अच्छे। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है बट आप लोग आंसर करिएगा। आंसर करिए सभी लोग। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, फिर से आंसर करिए। कृत्रिम बुद्धि का जनक निम्न में से किसे माना जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। बी करेक्ट आंसर होगा, जॉन मैकार्थी करेक्ट आंसर होगा। जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धि का जनक माना जाता है। बी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं।